अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज राबिया विद उमेर अलवी। और सॉरी हम लास्ट वीक रिव्यू नहीं कर सके, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मसले थे, तो वी आर बैक दिस वीक। उमेर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है लॉकडाउन? कितनी मूवीज देख ली हैं आपने और कितने ड्रामे देख रहे हैं? जब भी मैं आपकी फेसबुक पे जाती हूँ ना, एक नई रिकमेंडेशन मुझे सामने नजर आती है। देखिए मैं तो मेरा मुझे तो फ़ायदा है उसका ना कि मैं अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स है मेरे पास, तो मैं उनको जितना अवेल कर सकता हूँ कर रहा हूँ। मतलब मैं उनको चूस रहा हूँ बिल्कुल, तो जितना एंड तक, जब तक लॉकडाउन खत्म होगा मैं शायद खत्म कर चुका हूँ इनको। मेरा ख्याल है आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। एक किताब लिख सकते हैं अमेजोन प्राइम पे और एक किताब लिख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, मेरा ख्याल है। बिल्कुल आराम से, वो तो अभी भी लिखवा लें, आधी लिख दूंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन बिटवीन द टू अगर मैं आपको बोलूं चूज करें, नेटफ्लिक्स प्राइम या अमेजोन, सॉरी नेटफ्लिक्स प्राइम कह दिया मैंने, नेटफ्लिक्स और कोई बात अमेजोन नहीं, प्राइम, कौन सा? मैं तो अमेज़न को करूँगा इसलिए कि देखिए मेरे जो मतलब के टीवी शोज़ हैं सारे वो अमेज़न के ऊपर है। जैसे मैं एनसीआईएस देखता हूँ अमेज़न के ऊपर है, शिकागो फायर, शिकागो पीडी सब अमेज़न के पास हैं, हवाई फाइव वो अमेज़न पे है, द गुड वाइफ अमेज़न पे है, आजकल अमेज़न पे है, बल्कि पहले उस पे थे नेटफ्लिक्स पे। तो आपस में दोनों स्विच करते रहते हैं, तो मुझे अमेज़न ज़्यादा मज़ा आता है। आपको लगता है नेटफ्लिक्स पे ज्यादा यंगर ऑडियंस के लिए कंटेंट है और अमेजोन पे ज्यादा थोड़े से मे बी हर एज ग्रुप के लिए? डू यू फील दैट वे? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर मैं, जैसे मुझे सूट्स अच्छे पसंद होता तो मैं सूट्स के लिए नेटफ्लिक्स देखता, लेकिन मुझे द गुड वाइफ ज्यादा पसंद है, तो वो मैं इस पे देखता हूँ। वो दोनों के अलग अलग आपस में डिवाइड किए हुए। कुछ अर्सा पहले तक जो टीवी शोज नेटफ्लिक्स के पास थे वो अब अमेजोन पे हैं, वो आपस में स्विच होते रहते हैं। ओके ओके। कुछ अच्छा, फिल्में भी हैं तो वो है। थोड़ा सा आप हम्म। ऊंचा बोलिएगा ताकि हमारे ऑडियंसेस को आपकी जी आवाज जी आ सके। ठीक है, जी। लेट्स स्टार्ट। दिलरुबा, आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी तेजी से डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि दिलरुबा बहुत ही फास्ट पेस्ड है। देखिए आपने अभी आजकल जो हमारे ड्रामे आते हैं उसमें एक चीज देखी होगी कि वो एक समंदर का शॉट लगाते हैं, एक गाड़ियों का शॉट लगाते हैं, एक बाहर बिल्डिंग का शॉट लगाते हैं। दिलरुबा में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। दिलरुबा टक 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 करके है पूरा। आप वो सीन देखिए जिसमें उनकी शादी हो रही है, वलीमा हो रहा है, और फोटोग्राफर आते हैं, तो फिल्मों में जिस तरह होता है ना कि ओवर द हाँ शोल्डर लगा दिया, वो सब कुछ नहीं था। नॉर्मल ड्रामे की तरह जैसे ड्रामा होता है कि वो बात करे, वो उनसे बात करे, वो उनसे बात करे, वो उनसे काम खत्म। और जो एक्टिंग है आप देखिए, मोहित मिर्जा उस सीन में, जिस सीन में उनकी निकाह हो रहा है, हाँ। क्या आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की थी कि वो रानियां देख ली और यूं करके उनको मना कर हल्का दिया सा, कि हाँ हल्का सा उसका, हल्का सा वो एग्जैक्टली सर हिलाता है, हल्का सा कि मत कि बोलो, हाँ। मत बोलो, फिर भी तो वो जो जानने चीजें के हैं, बावजूद कि ये तो मुझे धोखा दे रही है, एक उम्मीद उनके दिल में होती है और वो हल्का सा सर हिलाते हैं कि प्लीज नहीं बोलो। आई ऑल्सो नोटिस दैट, यस। भाई आप वो देखें, जब वो सुनता है कि वो उसके बारे में क्या बातें कर रही हैं, तो ये जाता है बीच के ऊपर और चीखता है, लेकिन वो कोई आवाज नहीं आती। तो ये सारी वो चीजें जो इंटेलिजेंट डायरेक्टर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, और जब एक्टर्स इतने अच्छे हों तो फिर कोई मसला नहीं है। आपका ख्याल है जोया की वापसी होगी? मेरा तो ख्याल है कि ना हो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि अब मुझे सुकून से हूं मैं, क्योंकि हाँ। मुझे उनकी अम्मा को नहीं देखना पड़ रहा है। हम्म। कि मतलब वो घर पे अगर रिश्ता लेने आई है तो उनको पहले दिन ही मना क्यों नहीं कर दिया हाँ कि भाई हाँ। तुम निकलो यहाँ से। यार वो कितनी आंखें निकाल निकाल के। अजीब बात और है कि कोई कोई लॉजिकल रीजन हो ना जिसपे आप रिश्ता तोड़ने भाई की बात। मैं तो मिर्चों वाले सीन पे भी एग्री नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही बकवास सीन था वो। मतलब वो क्या था कि वो खातून ने वो मिर्चें डालनी है फूलों के ऊपर। ये क्या था? मतलब आप पानी डाल देती, आप गटर का पानी खोल देती, आप कुछ और करती, मिर्चें। हाँ, और कौन वो करता रोते है हुए आ अच्छा? रहे हैं सब। हाँ, कौन करता है? एग्जैक्टली exactly. या तो और मुझे और तो बिल्कुल समझ में और नहीं आया। बहुत ढेर सारे लोग एक साथ आए होंगे तो मिर्चें क्या सिर्फ उन चार लोगों पे गिरी, बाकियों पे नहीं गिरी? वो बेवकूफ़ी थी, उसको नहीं दिखाना चाहिए था। वो कुछ वहां पे कहती कि आप कोई डिमांड ऐसी रख देती कि वो कहती नहीं, कह रहे अलग घर करके दो, तो वो वापस चले जाते। या कहते कि गाड़ी भी लेके आओ, तो वापस चले जाते। हाँ, तो सही बात है। बच्चे, मतलब गटर का पानी भी समझ में आता है अच्छा, कि वो। सनम जो है वो शादी वाली रात को उसको रजी को बोलती है कि मैं तो आपकी मोहब्बत में कब से मुब्तला हूँ। वो मुझे एंगल समझ नहीं आया। आई फेल्ट कि उसकी जरूरत नहीं थी उसको ये कहलवाने की, एक नेचुरल, बिकॉज उसके साथ तो अब आगे बुरा होने ही वाला है ना, वो तो हमें पता ही है। तो ये मुझे नहीं मजा आया जब मैंने उसके ये डायलॉग सुने। देखिए सनम जो है, आपको तो बाकी भी डायलॉग्स आप उनके देखें तो किसी को मजा नहीं आ रहा होता है, खास तौर पे उन लोगों को जो कहते हैं कि अनरियल है या अननेचुरल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, परफेक्ट बिल्कुल डायलॉग था। देखिए आगे जाके इसकी आपको कड़ियां मिलेंगी। ठीक है, अभी उसके बैड टाइम शुरू नहीं हुआ है, हाँ हाँ, उसका भी बुरा टाइम शुरू होने वाला होने है। वाला है। क्योंकि देखिए
भाई को पता चलेगा, हम्म, भाई की तो मतलब फुल ब्लास्ट होने वाली है, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि बड़े भाई के साथ ये हुआ है। फिर उसके बाद हुमा नवाब वाला जो सीन था, सही है, उसका भी अलग एक बैकलैश आने वाला है। प्लस अयाज जो है वो पीछे पड़े हुए उनके, अभी भी हैं। और अभी मेन बुरा आदमी तो आया ही नहीं है। आएगा। मुझे जो है वो अच्छा हुआ कि जुनेद की माँ ने फाइनली बाप को सारी स्टोरी बताई कि वो लड़की ऐसी थी, बिकॉज वो इतनी देर से छुपा रही थी, कवर कर रही थी, तो आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट उसने उसको बताई है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि जुनेद के साथ बुरा होने वाला है कुछ ज्यादा, इनमें से सबके साथ सबसे ज्यादा वर्स्ट शायद जुनेद के साथ हो, जिसके लिए मुझे काफी अफसोस है। और रजी साहब तो बड़े क्लासिक आशिक निकले हैं यार, कहाँ वो जोया जोया करते थे, अब उनको सनम के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। भाई आप उनको देखिए ना, कि जो उसको जिस तरह दिखाना है कि एक लड़का है जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि उसकी जो कजिन है वो इतनी प्यारी सी है जिससे उसकी शादी हो सकती है, जब हो गई तो वो जोया को भूल जाएगा, जाहिर है। तो बट और जोया का के टैग खत्म भी करना है की ना, तो देखिए वहां बहुत से हो गया। काफी लड़ाइयाँ की थी जोया के पीछे, और काफी वो देखिए, हमें चाहिए। देखिए अगर आप जो है एक साहब है वो कतरीना कैफ के आशिक हैं, लेकिन अचानक उनको एंजेलिना जोली मिल जाए तो वो कतरीना कैफ को नहीं पूछेंगे। ये अच्छी तो आपने यही बता दी है, ये अच्छी यही बात। वाली चीज है। हाँ। दूसरा एक और आप देखें, हुमा नवाब और मरीना खान के जो दो सीन्स हैं, हम्म, पहला वाला सीन में मरीना खान बहुत स्ट्रांग थी, और दूसरे वाले में हुमा नवाब ने तो किसी को इधर रखा ही नहीं अपने सामने। तो ये 1980s और 90s की दो बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं। मुझे डायलॉग बोलने के, तो मैं तुम्हारी बेटी कभी खुश ना रहे और ये ना रहे, ओ हो, तो बहुत ही जबरदस्त था। मुझे ओवरऑल तो बहुत ही एपिसोड दोनों अच्छी लगी। मैं दिलरुबा का बहुत बेताबी से वेट करता हूँ, इसलिए कि मुझे अंदाजा है कि मैं मुझे डायरेक्टर और राइटर दोनों उसमें मायूस नहीं करेंगे। अच्छा और आप मुझे बाकी एक्टिंग देख लीजिए आप उनकी, तो लैला वास्ती की भी अच्छी है, तजीर साहब की भी अच्छी है, बहन की बहुत अच्छी है। हाँ, और एक चीज जो मुझे, दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। जी। नंबर एक, भाई को जो है वो पता ही नहीं कि बहन की शादी हो रही है। हाँ, 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 एक दिन बाद बता रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ अम्मी, अच्छा सनम कैसे उसकी दुल्हन बन गई, अरे बेवकूफ। दूसरी चीज, जब वो अपने भाई को फोन करता है मुहिब मिर्जा को, वहां भी दिन हो रहा है, यहाँ भी दिन हो रहा है, तो वो इंग्लैंड में बैठे हुए थे या इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, आज वो आज चीज समझ। मैं कुछ नहीं बोल रही, आप लोग कमेंट्स में उमेर अलवी का नाम याद रखिएगा, राबिया आज चुप है, राबिया ने तो आज टंडी। मगर मुझे उसके बावजूद मुझे ड्रामे में कोई मसला नजर नहीं आया, कि मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब कहाँ जा रहा है ये। उन्होंने कहा चाय वाय पी लो, कुछ सारा खाना वाना खा लो, 2 दिन गुजार लो, दावतें कर लो, फिर भाई को फोन करके बताएंगे कि भाई तुम्हारी सबसे छोटी बहन की हमने शादी कर दी है। अच्छा, मैं 3 लोगों का जिक्र करना चाह रही हूँ, जैसे आपको 2 चीजों पे मसला था, मुझे 3 लोगों की एक्टिंग, जो सनम के फादर बने हैं उनकी मैं इस बार एक्टिंग नोट कर रही थी। एपिसोड के शुरू में वो बात करते हैं एंड द वे ही इज एक्टिंग इज सो गुड। आप तो शुरू से कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस सीन में और भी अच्छी लगी। उनका हाथ ऐसे हिल रहा है और इससे वो पकड़ती, लाइक कहीं इतना नेचुरल फ्लो था, यहाँ से कुछ नीचे नहीं हुआ, और वो कोई सीन 30 सेकंड का नहीं था, वो काफी लंबे डायलॉग्स थे। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। दूसरा हानिया, हानिया आमिर एस सनम, जब वो देखती मैं है, मैं मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं हाँ पहले दिन से दोनों को कह रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन जब वो देखती है फोटोग्राफर को, तब तो उसकी जो हालत खराब होती है, उसने उसमें मुझे लगा कि बहुत अच्छे फेस के एक्सप्रेशन हैं कि वो बिल्कुल एकदम से वो पत्थर की बन गई थी। उसने कहा कि ये क्या हुआ है, और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। और वो दूसरी तरफ असद सिद्दीकी जो है वो मजे उड़ा रहे हैं, उनको समझ आ गई कि क्या हुआ है। और तीसरा मैं मेंशन करना चाहती हूँ दुरे फिशा को। आई थिंक आई बिकम सच अ बिग एडमायरर ऑफ हर। जब मरीना खान वाला जब सीन है शादी के बाद का, जब उसकी जुनेद की माँ आती है, दरवाजा खोलती है, ये जुनेद की माँ के पीछे पीछे, अम्मी अम्मी इधर आए, बाहर आए। अच्छा, दूर से सीन दिखाया है, लेकिन उनकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज में भी ना इतनी परेशानी और अर्जेंसी और एक घबराहट है कि आई रियली लव्ड इट, कि वाओ ये इतनी न्यू कमर है ये लड़की, और ये इतने अच्छे तरीके से अपने इस किरदार को निभा रही है। जब वो स्क्रीन पे होती है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनको इग्नोर कर सकें। तो मैं बस इन 3। डायरेक्टर का कमाल, डायरेक्टर का कमाल है। देखिए डायरेक्टर जो है, अगर आपका माठा होता तो ड्रामे की ऐसी की तैसी हो जाती, लेकिन यहाँ डायरेक्टर माठा नहीं है। उन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ है ना, कि किस तरह करना है और किस बजट में करना है और किस किस इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स लेके कैसे करना है।
और वो आगे जाके कैसे सब जो है वो आपस में कहानी जुड़ेगी और फिर जुड़ के फिर खत्म होगी। ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल, लास्ट 2 एपिसोड वंडरफुल या एज यूजुअल। और मैं जो हूँ अब तो सैटरडे को मैंने तय कर लिया कि मैं 8 बजे कुछ नहीं करूंगा। दिलरुबा देखा करेंगे। चलिए जी, आई होप आप लोगों को मजा आया हमारे रिव्यू दिलरुबा के का। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं आपको क्या लग रहा है कि सनम ने, जैसा हमने पूछा कि क्या सनम ने सही किया था ये बोल के शादी वाली रात को उसको मोहब्बत थी या नहीं थी, उसको नहीं बोलना चाहिए था। मरीना खान ने जो गुफ्तगू की जुनैद की माँ से, उसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइए। हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने दूसरे ड्रामे सबात की तरफ। जी, आपको उमर, आपका ख्याल है कि जो अनाया के फादर है, जो लास्ट सीन है जिसमें अनाया रो रही होती है, उससे पहले दरवाजा खुलता है, डू यू थिंक कि अहमद साहब जो हैं एज अनाया के फादर डिसअपॉइंटेड थे जो वो ऐसे करके उसको देखते हैं अनाया पे कि ये तुमने क्या किया? क्या क्या आपको एक्सप्रेशंस थे वो? देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले चले मुअज्जम अली खान से चलते हैं, ठीक है। हम लोग पहली एपिसोड से कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त एक्टर है, क्या जबरदस्त एक्टर है, लेकिन कल की उसमें जो है बराबर का मुकाबला हुआ है। जब वो उसकी जाके घर पे बैठते हैं और पाँव उनकी तरफ करते हैं, वहां से गेम पलटता है कि उनको तय किया हुआ उन्होंने घर देख के कि यार यहाँ शादी करेंगे, सही है। और फिर अहमद साहब के एक्सप्रेशन के पहले इतना खुश बैठे हुए, ओहो हो रिश्ता आए, फिर वो कह रहे हैं अचानक ये क्या हुआ। फिर और एंड में जब वो ब्लास्ट करते हैं तो वो इसलिए ब्लास्ट नहीं करते कि उनकी बेइज्जती हो रही है, वो इसलिए ब्लास्ट करते हैं कि वो नहीं समझते कि जो बेइज्जती हो रही है सही हो रही है। और जब वो 2 आंसू गिरते हैं और खड़े होके आप निकल जाएंगे, बेस्ट था। उसके बाद जब वो अनाया के कमरे में जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते कि अनाया को देखें, वो देखने जाते हैं कि अनाया का रिएक्शन क्या है, लेकिन वो क्योंकि उनको पता है वो सुन लिया है। उसको कोई तसल्ली नहीं देते, वो उसके करीब आके हाथ नहीं रखते, क्योंकि जो उन दोनों की रिलेशनशिप दिखाई है वो बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है बाप बेटी की। तो मैं अगर आप ये थ्योरी दे रहे हैं तो मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि अगर ये बात थी तो फिर वो आके उसको लगाते हक, क्योंकि उनको एहसास हो रहा होगा कि अनाया कितना टूट चुकी होगी, अनाया के दिल पे इस वक्त कितनी कयामत गुजर रही होगी। तो वो आके उसको प्यार से उसके सर पे हाथ रखते, उसको हक करते, क्योंकि वो अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप से क्लोज है। इनफैक्ट जब वो माँ को पहले बात बताती है तो मैं हैरान होती हूँ, एंड आई वाज लाइक वाओ, थैंक गॉड किसने अपनी माँ को थोड़ी वैल्यू दी और माँ को बताया। मेरा ख्याल था वो बाप को पहले बताएगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप दिखाई है। देखिए, हो सकता है कि उनको ये ना अंदाजा हुआ मैंने सुन लिया है, ये भी एक चीज हो सकती है। वो तो अनाया रो रही थी। हाँ मैं रो रही थी, मगर उनको अंदाजा हो गया। मुझे लेट्स सी, लगा देखिए क्या होता है कि मुझे लगा वो डिसअपॉइंटेड है, और उन्होंने जिस तरीके से देखा, मुझे मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने अनाया को बोला है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं, नहीं को नहीं, पूरा वो मुझे शक, नहीं लग रहा। बट उनकी भाई उनकी देखिए, डिसअपॉइंटमेंट। लेट्स सी आगे कैसे, आगे क्या होता है, क्योंकि अगले एपिसोड में तो वो आ जाएंगे भाई साहब रोमियो उनके घर पे भागते हुए। मुझे जो 2 ड्रामे, इस ड्रामे में मसला सबसे बड़ा लग रहा है, दो है। नंबर एक तो ये बहुत ही स्लो है भाई। ओहो हो, आप बैठ के वाली एपिसोड स्लो थी, मुझे भी लगी। हाँ। पिछली वाली भी, हम्म। पिछली वाली बहुत छोटी, मतलब वो एक सुई अटक गई है। शादी करूंगा नहीं नहीं करोगे, करूंगा नहीं करोगे, नहीं करूंगा करोगे, बस क्या चल रहा है वो, मतलब खत्म करो भाई। दूसरा ये कि वो जो क्या कहते हैं एंगल आया है ब्लैकमेलर वाला, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मतलब वो क्या, एक तो एक्टर इतना बुरा है, तो हाँ। सारे के सारे जो साइड रोल्स करने वाले हैं सब बुरे हैं। लेकिन वो क्या एक्टर है कि मैं तो वीना से नहीं, तुमसे हे, अरे क्या बेवकूफी है यार, 2020 आ गया है। 1940 का ड्रामा थोड़ी है कि वो शबाना मुनीबा और ये सब बैठ के रोएंगे वहां पे। वो भाई आप सीधी सी बात है, आप कुछ और दिखाते, बैग चोरी करके ले जाता, गाड़ी को टक्कर मार देता, उनको स्टॉक कर रहा होता। स्टॉकिंग इन है ना इस वक्त। या या मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है यार। हम्म। उसके बाद वो दोस्त की जो एक्टिंग है वो भी ऐसी फुस किस्म की है कि वो अजीब दोस्त है। मैं मेरा दोस्त की मेरी दोस्त की बड़ी बहन मुझसे बार बार कहे फोन करके, तो मैं कहूंगा वो भाई वो पागल होंगी क्या आप। भाई चाहे वो मुझे कितने परफ्यूम और चाहे कितने वो जूते ला के दे दे, ये कोई तरीका नहीं है। वो एक तरीका होता है कि तरीके से चले ना आप उसमें ये भी डालना चाहें, सस्पेंस भी, आप मर्डर भी, ब्लैकमेल भी, मिस्ट्री भी, सब डालना है तो फिर वो फिल्म बना दें। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आई एग्री विद यू ऑन दिस कि ड्रामा स्लो था, ये अननेसेसरी एंगल्स थे, जरूरत नहीं थी। स्पेशली वो जो इंटेलिजेंस के बंदे को ले आए और कुछ कर दिया, वो इतना काफी था कि वो बंदा शॉट करके वहां डर के भाग गया था, दैट शुड हैव बीन इनफ। ठीक है, और एक दो डायलॉग में रैप कर लेते कि वो तो डर के भाग गया, वो उसको नहीं तंग कर रहा दोस्त को, अगर उन्होंने स्टोरी खत्म करनी थी। लेकिन ये जो अभी आपने एंगल बोला है दूसरा वाला,
मैं भूल गई बात बात करते करते कौन सा वाला? दोस्त वाला और वो साइड रोल्स वाला? दोस्त वाला, ओके। दोस्त वाला जो है ना उमेर, वो मेरे हिसाब से दोस्त का लालच ये है कि अगर हसन खुद अपने बाप के साथ सेट हो जाएगा और किसी अच्छे घराने में शादी कर ले और अपने माँ बाप से, अपनी बहन से बना के रखेगा, तो मेरा भी फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो दोस्त की ये पीछे मुझे लगता है साइकोलॉजी चल रही है। जो मुझे सिली लगा वो ये कि वो उसके घर आता है बहन के बुलाने पे, और जब हसन आ जाता है वो परेशान। मैं अपनी दोस्त के घर गई हूँ, अगर मैं उसकी अम्मी से भी मिलने गई हूँ, उसके पीछे चोरी छुपे के आंटी से मुझे कोई साजिश करनी है, तो मेरी दोस्त आएगी तो कहूंगी हाँ यार तुम मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलूंगी, यार तुम तो मिलती नहीं हो, मैं इतने दिन से तुम मिस करी थी, मैंने सोचा आंटी से एक कप चाय पीऊं और तुम्हारे साथ बात कर लूं, तुम कहाँ हो, क्यों नहीं हो, यू नो। वो जो घबरा जाता है वो मुझे लगा उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे आप ये बताएं। मुझे सबसे ज्यादा हॉन्टिंग जो चीज ड्रामे में लग रही है वो नानी की तस्वीर है। मुझे नानी बहुत डरने, मैं नानी से डर रही हूँ, मुझे नानी से डर लगने लगा है नानी की तस्वीर है कि वो हर वक्त देखी कि देखा बेटा मैंने क्या कहा था। और सारा खान जब उसको देखती है तो ये हवा वैसी खराब हो जाती है, शक्ल पे 12 बज जाते, ये कहाँ से आ गई और नानी जिस बैठी तरह की। हुई कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे देख रही है यार, आपको वाकई वाकई स्केरी फील होता है, यू नो। अच्छा मुझे ये बताएं उमर कि जब मिराल ने बोला कि कातिल ढूंढो, कोई पैसे दे के कत्ल करवाना है, उस पे आपको हंसी आई, आपने कहा हाँ ये मैं मिराल आपको कर सकती है, ये क्या देखिए, रिएक्शन आपका? एक चेकलिस्ट बनाई हुई है राइटर और डायरेक्टर ने। मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस, ब्लैकमेल, कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, सब ट्रिक करनी है ना उनको। हाँ, तो ये कोई तरीका नहीं है, सीधी सी बात है। ये बहुत ही इडियोटिक किस्म की वो है। मतलब कहाँ आप सैटरडे को दिलरुबा देख रहे हैं, आप इम्प्रेस होकर निकल रहे हो, अरे वाह यार क्या बात है, और कहाँ आप सब बात मुझे पसंद आ रहा था ना शुरू में, मगर अभी 2 एपिसोड में मतलब एक वो है कि आप थोड़ा सा, तो प्लस वो एक जो आदमी इनके ऑफिस में काम कर रहा है गधा, जिसको वो बार बार कहते चोरी हो गई, उसको देख रहे मुझे तो नहीं पता, ये हो गया मुझे तो नहीं पता, ये नहीं मुझे तो नहीं पता। अरे तो फिर तुम ऑफिस में काम क्यों कर रहे हो भाई? और एक्चुअली वो ही बंदा है, मुझे लगता है कि वो ही है जो जो सारा मसला कर रहा है। इतनी बड़ी फाइल कैसे गायब हो गई ऑफिस से, आप डील कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? फिजिकल भी डिजिटल भी। डिजिटल भी, हाँ हाँ। मतलब एक चीज होती है कि भाई आग लगा दी तो जाया हो गई, बैकअप भी चलेगा। ये तो ऐसी सब वहाँ वो अजीब है। और वो उनका गुस्सा दोनों का जायज है, मिराल और मौसम साहब का, कि भाई क्या बकवास है, ये क्यों हो रहा है। भाई मैं होता तो मैं तो उसको निकाल ही देता ना फौरन कि भाई तू जा घर आराम से, हम चैन से रहने दो। तो ओवरऑल वो सब चीज एंगल जो है वो अजीब सा है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी इस एपिसोड में, एक तो सारा खान अपनी वो जो उनकी मनहूसियत है वो मेंटेन की हुई उन्होंने। सीधी सी बात है, मतलब लैपटॉप भी तोड़ा उन्होंने, कातिल भी ढूंढ रही हैं, वो मंगेतर से भी बदतमीजी कर रही हैं, अम्मा को तो वो घास ही नहीं डाल रही हैं, ठीक है, नानी से उनकी हवा खराब हो जाती है, दोस्त से बात नहीं कर रही होती है, दोस्त के भाई के दोस्त को जो है वो इन्वॉल्व कर लिया, और भाई से तो उनको वैसे ही नहीं बात करनी। तो वो जो उनका वो स्टेचर कायम है ना कि मैं तो मतलब ऐसी की तैसी सबकी, तो वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब तो मुझे देख के वो अच्छी भी नहीं लग रही होती, मुझे क्या है यार ये, फिर आगे फिर कोई यकीनन कुछ गड़बड़ करने वाली है। तो वो एक चीज है। दूसरा, आमिर गिलानी इज डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब। शुरू में पहले एपिसोड में मैंने और आपने जब बात हो रही थी, हमने कहा था कि उनके भाई नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो जो उनका उसके बाद से रहा है, वो भाई उनके इस तरह से लग रहे हैं कि वो एक दबा हुआ आदमी है जो बहन के अंडर रह रहा है, और अब वो फट रहे हैं, उनका जो लावा है वो एक्सप्लोड कर रहा है। तो उन्होंने अगली एपिसोड में आप देख सकते हैं कि अब्बा के सामने खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि भाई बाबा है। वो जो सीन है ना वो मजा आएगा। हाँ, लेकिन मिराल का जो ये कातिल ढूंढने वाला था ना, मुझे बिल्कुल लॉजिक उसकी समझ नहीं। मैंने इस पे कोई लॉजिक नहीं। एंड आई वाज लाइक यार क्या कर रहे हैं आप, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी को कत्ल करवाना एक बहुत एक्सट्रीम चीज होती है। एंड मिराल के कैरेक्टर में सॉरी कहीं से भी आपने ऐसी चीज नहीं बताई कि वो ऐसा कुछ कर गुजरे, कि वो बदतमीज है, वो मैनिपुलेटिव है। भैया सबसे बड़ी चीज आपको किसी से प्रॉब्लम है, आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप उसको कातिल भेजेंगी? आप चमाट मार के आ चुके हैं, आप इतने बड़े लेवल पे हैं कि आप जो है लोग आपके सामने कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, आप एक पहाड़ पे रहते हैं, नीचे सारे जो है टुच्चे लोग रहते हैं। वो तो वो है ना कि बेबसी है ना, कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस जो आप कह रहे हैं,
वो उसके हाथ ही नहीं आ रही, वो उसके भाई को कंट्रोल किए जा रही है और उसका भाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसीलिए वो इस तरीके से तड़प रही है। देखिए तरीका ये हो, होता है ना। इंटेलिजेंटली अगर प्ले करना होता तो ये होता कि वो जो लड़का जिसने गोली चलाई थी उसको पकड़ती। हाँ, लेकिन उसको तो गोली वाले का पता नहीं है ना, पहली बात ये, ठीक है, वो अरे कनेक्ट, तरीका, कोई कनेक्शन तो बनाते ना, वो तो कि मुश्किल। दोस्त आता दोस्त कहता, लेकिन हमारे यहाँ वो भाई साहब इतने बुरे एक्टर थे कि उनको अगर लेके भी आएंगे तो वो आके वहाँ लाइन मारते बजाय से कि गोली मारते। मेरा ख्याल है उमेर इन सब की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नहीं मिराज थी, है ना, बिल्कुल नहीं मिराज थी। ये इस सब की जरूरत ही नहीं रही, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो वो सीन की बल्कि मुझे, मैं बैठी हुई थी, मैं उठ के बैठ गई, मैंने कहा क्या हो गया भाई, हेलो, ये कहाँ से लॉजिक आई है, लाइक मुझे लगा किसी को कोई, सॉरी मैं कुछ कहना नहीं, किसी को स्क्रिप्ट लिखते हुए डायरेक्शन करते करते हुए कोई कुछ हो गया है, तो भाई वो नहीं समझ आई। सबसे बड़ा सवाल, उस्मान मुख्तार कब आएंगे भाई? नहीं, मुझे वो आपने पहले बता दिया था देर से आएंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन जो एक नहीं तो ये क्यों आएंगे? वो किराए के कातिल हैं, वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है ना, चौकीदार हैं, वो क्या है, मतलब कैसे आएंगे? मंगेतर साहब तो गधे हैं बिल्कुल, वो तो जाके उनसे पूछ रहे, बल्कि गधे नहीं हो, बात तो सही की उसने ना कि तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन वो उसको घास ही नहीं डालती बेचारे को। तो नहीं वो जो चीज है ना कि वो एंगल्स आपको डिफाइन करने होंगे। देखिए अगली एक दो एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें आपने काबू कर लिया तो कर लिया, वरना वही होगा जो लोग छोड़ के भाग जाएंगे और दूसरा ड्रामा देखेंगे, और भी उनके पास ऑप्शंस हैं। नहीं, मुझे पिछली एपिसोड बहुत अच्छी लगी थी, हम उसका रिव्यू नहीं कर सके बिकॉज मुझे लगा हसन और अनाया की स्टोरी को एकदम से बहुत आगे लेके गए, आई लव दैट। ये वाली एपिसोड मुझे बहुत स्लो और बोरिंग लगी थी, और एक दो चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, जैसे मिराल का कातिल वाली बात। अच्छा, अब वो जो रिश्ता लेने वाली बात हमने बोली है कि वो आते हैं, मेरा ये ख्याल है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ बहुत अदब से, एहतराम से, सारे स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर से, कि प्लीज अगर आप लोगों को दो फैमिलीज के दरमियान रिश्ता नहीं कराना होता, तो अब हम थक चुके हैं यही स्कीम देके कि वो बेटे को बोलते हर हैं हम जा रहे ड्रामे हैं में, और ससुराल जाके या दूसरे घर हर जाके ड्रामे में, फुल हो जाते हैं। प्लीज इसको हर छोड़। ड्रामे में, हर ड्रामे में भाई, इनकार में भी यही हुआ, हाँ, इनकार में भी यही हुआ, इसमें भी यही हुआ, वो जो दूसरा एक शहजाद शेख और सुम्बुल वाला ड्रामा आ रहा है उसमें भी बिल्कुल यही हो रहा है। हफ्ते में दो मतलब इन, हफ्ते में मैंने 2 दफा यही सीन देखा, तो प्लीज यार आप लोग, वी ट्रस्ट यू, वी बिलीव कि आपके पास इससे ज्यादा कैपेबिलिटी है, डायरेक्टर राइटर सबके पास, इवन एक्टर्स आप देखिए देखिए। डायरेक्टर और राइटर के हाथ में होना तो कोई मसला नहीं है, ये चैनल्स का डायरेक्टिव होता है कि आप ये डाल दीजिए, आप ये डाल दीजिए, या प्रोडक्शन हाउस कहता है। मैं ये तो एक नहीं नहीं, छोटा सा, प्रोडक्शन हाउस है नहीं, यार। देखिए अगर राइटर राइटर स्टैंड प्रोडक्शन नहीं ले हाउसेस सकता से इस भी चीज के रिक्वेस्ट अंदर। करना चाह रही हूँ, फिर मैं प्रोडक्शन हाउसेस से भी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, एंड आई थिंक इट्स टाइम कि हर किसी को एक, दे नीड टू पुट देयर फुट डाउन और थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना शुरू करें, बिकॉज अब ऑडियंसेस वो नहीं है जो इन चीजों को बर्दाश्त करे, एटलीस्ट हम जैसे रिव्यूअर्स अब इन चीजों को नहीं करेंगे। दूसरा, देखिए 2020 आ गया है, 2020 आ चुका है, इनको जिस दिन ये रियलाइज कर लेंगे 2020 आ गया, उस दिन सब सही हो जाएगा। हमें रियलाइज कराना पड़ेगा ना। अच्छा, अनाया का जो कैरेक्टर है, मुझे बहुत मतलब वो डायलॉग इतना खूबसूरत है जिसमें वो कहती है हसन तुम जब चाहो शादी कर सकते हो, आई जस्ट लव्ड इट। इतना खूबसूरत वो टिपिकल पाकिस्तानी रोमांस दिखाया है जिसमें कोई बदतमीजी बेहूदगी नहीं है, वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हैं, और बहुत डिसेंट तरीके से दिखाया, सो आई लव दैट। एंड अनाया मावरा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब मावरा जो कपड़े पहन के आती है, वो मुझे लगा कि वो अनाया के नहीं मुताबिक जाते। अनाया इज अ वेरी सेंसिबल गर्ल एंड वेरी रियलिस्टिक, तो मुझे अजीब सा लगा कि वो रिश्ता देखने आ रहे हैं और वो गोटे चमक वाले कपड़े पहन के आके बैठ गई है, वो चीज मुझे आउट ऑफ प्लेस लगी। मिराल के कैरेक्टर के बारे में मैं तारीफ करना चाहती हूँ कि जब वो बंदा आता है ऑफिस में मिठाई लेके, एक तो उनकी मिस्ट्री नहीं हल हो रही, वो आगे पता चलेगा कितने बड़े विलन है वो। तो जैसे सारा बहुत बड़े विलन है वो, बहुत बड़े विलन है। उमेर के दिल से निकल रही है भाई, विलन तो सही रख लेते आप लोग। अच्छा, तो जब वो एंटर होते तो सारा खान के जो एक्सप्रेशंस हैं, मैंने काफी सारा खान के को बोला था और सब लोगों ने मेरी बड़ी उस पे ली थी, प्लीज आप सब सारा खान के फैन इस बात नोट करें कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो जिस तरीके से एक्सप्रेशन दिए हैं, इट वाज अमेजिंग। वो एंटर होता है, उनका चेहरा एक्सप्रेस होता है, वो बैठता है, वो खड़ी होती है, आई जस्ट लव्ड इट, डायरेक्शन वाइज भी। एंड सारा खान के लाइक उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या कर रहा है, कौन है, शी वाज ट्राइंग, और क्यों आया है और इसकी हिम्मत कैसे हुई क्या आने की। तो आई वांट टू एडमायर हर फॉर दैट, कि उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की, मुझे मजा आया। वो सीन वैसे बड़ा ही बोंगा था, सॉरी टू से, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ सारा खान मुझे वो सीन देखने में मजा आया।
देखिए आपको एक कंपनी का रीजनल डायरेक्टर बनाया है, आप इतनी सी मिठाई लेके आएंगे, इतनी सी। वो क्या मिठाई थी, थोड़ी मिठाई तो बड़ी ले आते तपाने के लिए ना, ये ले सर मिठाई, या कुछ भी। वो इतनी सी मिठाई ला रहे हैं वो सिगरेट के डब्बे में, दिखाइए सर। तो वो तो बोंगा था, लेकिन सारा खान और मोहम्मद अली खान दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मौजम साहब तो इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, वो बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। अच्छा, देखिए वो एक मैनिपुलेटिव फादर जो है ना, कि उनको बेटे से भी बना के रखनी है, बेटी से भी बना के रखनी है। बेगम को तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते। सही है, बेगम तुम चुप रहो। और एक और फिर वो डायलॉग जो सीन है जब सारा खान को बोलते हैं बेटा बेटा, सारा खान को बोलते हैं बेटा बेटा। उनको, अच्छा, वो उनको अगले एपिसोड में पता चलेगा, बेटा जब उनके साथ हैंड करेगा। प्लस वो जब मावरा चाय लेके आती है कि अंकल आप शक्कर कितनी लेंगे, तो मैं चाय नहीं पीता। ओ हो, क्या मतलब डायरेक्ट उन्होंने कहा शक्कर नहीं। टिपिकल डायलॉग होता मुझे मीठा नहीं चाहिए, कि मैं मिठास नहीं पसंद करता, वो डायरेक्टली चाय नहीं पी, बस हिस्सा ही खत्म हो गया। वो सीन बहुत खूबसूरत और है जी। भाई, और आपके मोहल्ले के लोग हमारे घर के साथ गाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, मतलब लिमिट है कमीनेपन की। कमीने बन गया। तो वो भी बहुत मजेदार था। तो डायलॉग्स अच्छे होते हैं, लेकिन द वे ही इज डिलीवरिंग, द वे ही इज बीन डायरेक्टेड, आई परफेक्ट, हैव टू से परफेक्ट, एग्जैक्टली, लगता ही नहीं है कि, बहुत जबरदस्त। मुझे लगता है कि पता नहीं कितने मंझे हुए एक्टर है ना। अच्छा, एक और चीज, बहुत खूबसूरत सीन से एक दो जगह जहाँ पे मिराल के घर में वो बैठी होती है और पीछे इतनी खूबसूरत लग रही थी जगह, आई जस्ट लव्ड इट। और मुझे एक सीन के बारे में मैं जरूर बोलना चाह रही हूँ, वो सीन जहाँ पे हसन का दोस्त मिलने आता है, ये अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है, ब्लू सोफे पड़े हुए पीछे, वो जो लाइटिंग उन्होंने की है और जिस तरीके से उसको किया है, आई आई वांट टू, मैं क्रेडिट देना चाह रही हूँ डायरेक्टर को, कैमरामैन को, लाइटिंग को, बहुत खूबसूरत, इतना सीरीन किस्म का था। आई आई लव्ड दैट सीन, वो आप लोगों ने देखिए बहुत इस्लामाबाद में शूट हो रहा है, इस्लामाबाद वैसे ही खूबसूरत है, इतना ज्यादा है, मुझे अंदर, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी मेरे पड़ी। अंदर था, ये बाहर नहीं था, ये तो इंडोर था, तो आई थिंक क्रेडिट जाता है टीम को, स्पेशली जो लोग बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं उनको डेफिनेटली जाता है। तो हाँ जी, आई थिंक काफी हमने इंटरेस्टिंग डिस्कशंस कर ली। आप अपने कमेंट्स में हमें बताइए आपको क्या लगा मिराल का ये कातिलाना प्लान जो है, और हसन क्या करेगा आगे, मावरा क्या करेगी, अनाया क्या करेगी, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीक हम दोबारा वापस हाजिर होंगे।